जिस तरह से पप्पू यादव जी और बिश्नोई गैंग के बीच में तनातनी चल रहा है, कभी ऑडियो वायरल हो रहा है, कभी वीडियो वायरल हो रहा है, कभी ट्वीट आ रहा है, कभी स्टेटमेंट आ रहा है, उन सबके बीच में मीडिया का, और सिर्फ देश की मीडिया नहीं, राज्य की मीडिया नहीं, बल्कि पूरे देश की मीडिया इस तरह से परसेप्शन क्रिएट कर रही है पप्पू यादव जी डर गए। और ये हर जगह चल रहा है, सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पे। हमने सोचा कि क्यों ना इसको समझा जाए कि क्या वास्तव में डर गए हैं पप्पू यादव, और उसके पीछे लॉजिक, डरने के पीछे लॉजिक 2-3 दिया था। जिस तरह से पहला बयान पप्पू यादव जी का आता है, उसमें वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर वो खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर एक मीडिया के साथ बात करते हुए पप्पू यादव जी ने, जब मीडिया वालों ने बिश्नोई गैंग के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने मना कर दिया उसका जवाब देने से, ये सब मैं जवाब नहीं दूंगा। तो पहला ये लगा कि पप्पू यादव जी डर गए हैं। उसके बाद फिर जिस तरह से एक के बाद एक, कल एक वीडियो कॉल, एक ऑडियो रिकॉर्डेड कॉल नहीं है, वो एक रिकॉर्ड किसी ने करके उनको भेजा है, और एक वीडियो जिसमें कि बिश्नोई गैंग का कोई व्यक्ति उनको कॉल किया है, जिसमें क्लेम किया कि बिश्नोई ने खुद उनको वीडियो कॉल किया था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया है। इसको आधार बना करके ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से पप्पू यादव जी चुप हो गए हैं इस मामले में, तो कहीं ना कहीं मामला तो गड़बड़ है, डर तो गए ही हैं। लेकिन कल ये वीडियो ऑडियो वायरल होता है, और कल ही पप्पू यादव जी का शाम को 5:08 पे एक ट्वीट आता है, और उस ट्वीट को अगर आप पढ़िएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इसमें पप्पू यादव जी कहीं से भी डरे हुए नहीं हैं। दूसरा, जब आप वो ऑडियो कॉल जिसका वीडियो बना हुआ है, फोन हाथ में है, पप्पू यादव जी बात कर रहे हैं, पप्पू यादव का पीए बन करके, उसमें साफ साफ अगर आप सेकंड पार्ट उस वीडियो का देखिएगा, उस ऑडियो का देखिएगा, तो उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं कि मैं 7 बार से एमपी हूं, और मैं ये सब चीजें जो कर रहा था, मैं पॉलिटिकल कर रहा था, ये सब मेरा नॉर्मल एक्टिविटी है। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात करने में भी आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में, कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं, और उससे मतलब हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। मतलब कहीं पे भी उसमें ये डरने वाली बात आपको नहीं दिख रही थी, और वो ट्वीट में भी दिखेगा। अगर आप उस ट्वीट को पढ़िएगा जो कल उन्होंने शाम को किया, तो उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है, मैं, पहला ही लाइन है, मैं बेफिक्र हूं, जन सेवा में रमा हुआ हूं, यानी कि मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड बचाने के लिए जुटा हुआ, झारखंड बचाने के लिए जुटा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में चुनाव है, वहां पे कांग्रेस पार्टी मुख्य अपोजिशन पार्टी के रूप में वहां पे चुनाव लड़ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। तो ये झारखंड को बीजेपी के पास ना जाए, बीजेपी की वहां जीत ना, उसको बचाने के लिए लड़ गए, ये इनका कहना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो लाइन आ रहा है, जिस आधार पे कहा जाता है पप्पू यादव जी डर गए हैं, क्योंकि उन्होंने इस ऑडियो वीडियो कॉल के रिकॉर्ड होने के बाद, वायरल होने के बाद, जिस तरह से उन्होंने होम मिनिस्ट्री को स्टेटमेंट
अपना एक लेटर लिखा है कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाया जाए, इस आधार पर कहा जा रहा है कि वो डर गए हैं। तो उसके ऊपर इन्होंने ट्वीट में लिखा है साफ साफ, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे, मतलब कि केंद्र सरकार, अमित शाह, मोदी सरकार उपयुक्त कदम उठाए न उठाए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उपयुक्त कदम उठाए न उठाए वह जाने। यानी कि सरकार, मेरा दायित्व था, मुझे धमकी मिली, मेरा दायित्व था, मैंने सरकार को इन्फॉर्म कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ाना है बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना है वो मत बढ़ाओ, तुम जानो, हमें कोई से मतलब नहीं है, जनता मेरी जान है, जहान है, जिद पर अड़ा हुआ हूं। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मैं कर रहा हूं, जो जिद है मेरा वो मैं कर रहा हूं, करता ही रहूंगा। तुम्हारा मन है तो सिक्योरिटी बढ़ाओ, नहीं मन है तो मत बढ़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न कदम पीछे खींचेंगे, साफ साफ कह रहे हैं, जो भी उन्होंने बोला है, न कदम पीछे खींचेंगे, न कर्तव्य पथ से डिगेंगे। इस ट्वीट को पढ़ने के बाद कोई भी क्या कह सकता है, कहीं से भी डरा हुआ नहीं है। और उस वीडियो को आप सुनिए, उस वीडियो के सेकेंड पार्ट में साफ साफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं भी 7 साल का सांसद हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं भी कोई ऐसे वैसे नहीं हूँ, 7 साल का सांसद हूँ, 7 बार का सांसद निर्दलीय जीता हुआ हूँ, और जो मैंने किया है वो एक पॉलिटिकल एक्ट था, मैंने किया, मैं करूँगा, आगे भी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। अब इस पूरे एपिसोड में जो लोग ये कह रहे हैं कि डर गए हैं, पप्पू यादव को मार दिया जाएगा, सवाल ये उठता है कि इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखिएगा तो इस पूरे एपिसोड में साफ साफ आपको दिखेगा कि बिश्नोई गैंग बैकफुट पे है। क्यों बैकफुट पे है? अगर आप अंडरवर्ल्ड के थोड़े मोड़े भी जानकार हैं, और अगर आपने एक मूवी जो आई थी जो पाकिस्तान के या मुंबई के बड़े डॉन थे, दाऊद इब्राहिम, उनके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। उस फिल्म में से एक फिल्म में इंडिया स्ट्राइक बैक में एक डायलॉग है जिसमें साफ साफ कहते हैं कि ये ही मेरा बिजनेस है, डर का बिजनेस है। अगर मैं डर गया या फिर किसी को डराने से असफल हो गया, मतलब मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, और बिश्नोई को खतरा यहीं से है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पप्पू यादव हो या कोई और हो, सलमान खान डर गए हैं, पूरा परसेप्शन मीडिया में यही गया हुआ कि डर गए हैं, तो डर गए हैं तो उसका बिजनेस चलेगा, फिरौती जितनी मांगेगा वो देगा। अगर नहीं डरे हैं पप्पू यादव, तो ये बिश्नोई गैंग के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि लोग उनसे नहीं डरेंगे। अगर अब इतना करने के बाद पप्पू यादव जिंदा रह जाते हैं या उनके ऊपर अटैक नहीं होता है, तो इससे बिश्नोई गैंग का जो जलवा बढ़ा था पिछले 15-20 दिनों में, वो जलवा कम होगा। और बिश्नोई क्यों नहीं पप्पू यादव को खत्म कर सकता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पप्पू यादव 7 बार से इंडिपेंडेंट MP है, एक अपोजिशन पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर है, एक बड़ा फेस है नेशनल लेवल पे। आज की डेट में इस पूरे एपिसोड ने पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि पप्पू यादव कौन है और पप्पू यादव कितना हिम्मत वाला है। तो इससे इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखेगा तो फायदा सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को हो रहा है। अगर बिश्नोई गैंग अब पप्पू यादव को नहीं मार पाता है या इनको नहीं नुकसान कर पाता है, तो इससे पूरा का पूरा घाटा बिश्नोई गैंग का है, क्योंकि बिश्नोई गैंग या कोई भी अंडरवर्ल्ड, उसका पूरा बिजनेस इसी पे चलता है कि उसका डर कितना कायम है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं डर रहा है, इस तरह का ट्वीट कर रहा है, इस तरह से फ़ोन पे बात कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं डरा हुआ है। और नहीं डरा हुआ है तो फिर आपका डर का बिजनेस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ और वो क्लिप, ऑडियो, वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी, पप्पू यादव जी MP साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्मकांड दोनों करते हैं जी, कर्मकांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए बाद में
भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब नहीं, हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते है पॉलिटिकल। उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप हम फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। भाई के खिलाफ जाके हमने ये काम किया। उन्होंने कहा था कि कच्चा चबा जाना सबको जो मिले। और सुन बात ध्यान से, भाई ने जैमर बंद करवा के जेल का कॉन्फ्रेंस तुझे कॉल करवाई थी कॉन्फ्रेंस पे, और तूने फोन ना उठाया। ठीक, ये था। एक तो तेरा हो गया निवास, और अब गिनती चालू कर दे। एक हाउस पार्क दोपल्ली, ठीक। दूसरा हाउसिंग सोसाइटी अनंतपुर। तीसरा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरदास मुथैया। चौथा पटना जिस घर में नजरबंद था तुम, वो भी। और छठा जन अधिकार लोक सेवा पार्टी ऑफिस। सातवां तो ये राइडिंग रोड अरण्य भवन के पास। और नौवां हो गया तेरा आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास जो है तुम, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है। और नौवां हो गया तेरा ये भरतांडा परमपुर परमानपुर 852-137 पिन कोड। फिर हो गया तेरा पूर्णिया कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब कहाँ घूमेगा? 72 परमानपुर भटांडा। तो ये प्यार से समझाया थे कि भाई से यहाँ से बात कर ले हैं। भाई ने जेल के वो जैमर बंद करवा के तुझे फोन कर रहा है, और तूने फोन ना उठाया हैं। अब फिर तेरी वही हरकतें हो गई हैं। अच्छी वाली सलाह हो रही थी, उसके बावजूद नहीं अगर खत्म हो रही। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।